ऐसा कौन सा विश्वासी है जो प्रभु से जल्द ही छुटकारा ले पाता है? जो चंगाई हो, वो किसी भी तरह का छुटकारा हो सकता है। वो बीमारी से छुटकारा हो सकता है, वो गरीबी से छुटकारा हो सकता है, वो किसी भी तरह का छुटकारा अगर आप लेना चाहते हैं परमेश्वर से, तो ये आज का वचन आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। विनाश होने से पहले घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। लूका के पुस्तक 8 अध्याय उसका 40 आयत से पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है यायर। और यायर एक ऐसा व्यक्ति है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एक सरदार है, एक ये चर्च का सरदार है। सरदार यहूदियों के ज़माने में उनको बोलते थे जो चर्च को अगुवाई करता हो, जो चर्च के लीडरों का अगुवाई करता हो, जो चर्च के पास्टरों का अगुवाई करता हो, जो चर्च के आराधक है उनकी अगुवाई करता हो, जो परमेश्वर के नॉलेज से भरा हो, जो परमेश्वर के ज्ञान से भरा हो, जो परमेश्वर के एक एक वचनों को जानता हो, वही तो अगुवाई कर पाएगा एक पास्टर को, एक आराधक को जो परमेश्वर के वचनों को जानता हो। ऐसा ये यायर एक व्यक्ति था कि जो परमेश्वर के नॉलेज से भरा था, परमेश्वर के ज्ञान से भरा था, और समाज में एक बहुत बड़ी इनकी इज्जत थी। हर एक लोग, हर एक जन इनको जब देखते थे यायर को तो एक इज्जत भरी नजरों से देखते थे, एक धर्मी जन बोलते थे इनको। क्यों? क्योंकि ये चर्च का, ये पूरे चर्च के पूरे विश्वासियों का एक बहुत बड़ा अगुवा था। ये परमेश्वर के वचनों के प्रचार करता था, परमेश्वर के वचनों के बारे में जानता था, ये परमेश्वर यहोवा के बारे में प्रचार करता था। लेकिन इसकी बेटी एक दिन बीमार हो गई। जब इसकी बेटी एक दिन बीमार हो गई और इतना बीमार हो गई कि इसकी बेटी मरने पर थी, वो बेटी कब मर जाती कोई नहीं जानता। और इस यायर को पता चला कि मेरे गांव में यीशु मसीह आ चुके हैं। इस यायर को ये पता चला कि यीशु जो मुर्दों को जिलाता है, जो लंगड़े को चलाता है, यीशु मसीह मेरे गांव में आए हैं। इसलिए यायर भागे भागे यीशु मसीह के पास गया, यीशु के पांव में गिरकर बोला कि हे प्रभु, तू मेरे घर चल और मेरी बेटी के ऊपर प्रार्थना कर, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यायर यीशु के कदमों में गिरा होगा, क्या उसका इज्जत नहीं था? एक बहुत बड़ी उसकी रिस्पेक्ट थी, एक समाज में एक बहुत बड़ी एक रुतबा था, एक उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे सारे लोग, अन्य जाति विश्वासी सब लोग उसको एक बहुत बड़ा धर्म का अगुवा मानते थे। ये अगुवा आकर यीशु मसीह के कदमों में झुकता है, नम्र बनता है और बोलता है कि प्रभु तू मेरी बेटी को चल और प्रार्थना कर, उसको चंगा कर। यीशु मसीह ने कहा चल, मैं तेरे घर चलता हूं। यीशु रास्ता में जा ही रहे थे, बाइबल क्या बताती है कि कोई यायर का मित्र आया और बोला कि हे यायर, यीशु मसीह को मत परेशान कर, क्योंकि यायर तेरी जो बेटी थी बीमार वो मर चुकी है। अब परमेश्वर को तू परेशान मत कर, गुरु को तू मत दुख दे। और यायर रोने लगा कि मेरी बेटी, एकलौती मेरी बेटी थी, मर गई। यीशु ने यायर को देख कर कहा, उस सरदार को देख कर कहा, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। यीशु ने कहा विश्वास रख, भली से मर गई है, लेकिन तेरी नम्रता ने, तेरी दीनता ने, तेरी जो रिस्पेक्ट, परमेश्वर के प्रति जो आदर छिपा तेरे हृदय में, ये तेरी बेटी को जिंदा करेगा। बस विश्वास कर। याद रखो, जब यीशु मसीह के सामने ये व्यक्ति झुक रहा था तो दुनिया इसको देख रही थी, लोग इसे देख रहे थे, समाज इसे देख रहे थे। जैसे हम बोलते कि हम इतने बड़े हैं, हम इतने ऊंचाइयों पे चले गए, हम परमेश्वर में कैसे जाकर चर्च में बैठ सकते हैं? हमको जब तक चेयर ना मिलेगी तब तक हम कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर के लोगों के सामने जो इतने छोटे छोटे, हम इनके बीच में जाकर कैसे हम आराधना कर सकते हैं? हम तो बहुत बड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए अभिषेक नहीं है। जो अपने आप में बड़ा बनता है, जाति में बड़ा बनता है, धन में बड़ा बनता है, ऐसे लोगों के लिए कदापि अभिषेक नहीं मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, लेकिन महान काम करने के लिए परमेश्वर आपको ये ऐसा अभिषेक नहीं देगा। आपको नम्र बनना पड़ेगा, आपको दीन बनना पड़ेगा,
आपको अपने परमेश्वर के सामने दीन बनना पड़ेगा, अपने अगुआ के सामने नम्र बनना पड़ेगा। आपको फिर अपने अगुआ को जज नहीं करना है। सोचो यीशु मसीह को ये जज करता यायर कि मैं परमेश्वर यहोवा को जानता हूं, यहोवा ही है जो मुर्दों को जिंदा करता है, मूसा का परमेश्वर है वो, तू शायद जिंदा कर पाएगा कि नहीं। नॉर्मली लेता तो मैं आपको बताना चाहता हूं शायद अपनी बेटी को जिंदा कभी नहीं देख पाता। तो इसने नॉर्मल नहीं लिया, ये परमेश्वर के वचनों को जानते हुए भी इसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह इसके घर गए, प्रार्थना किए, वो मुर्दा बेटी जाग उठी एक वचन के द्वारा। किसने? परमेश्वर यहोवा का रिस्पेक्ट किया था, आदर किया था, इसलिए आज वो बेटी जाग उठी। आज उसका नाम पूरा बाइबल में छप गया है। तो जब जब आप परमेश्वर के वचनों को रिस्पेक्ट देते हैं, जब जब आप परमेश्वर के वचनों को आदर करते हैं, परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, तब तब आपके जीवन में खुदा का अभिषेक बढ़ता है। मरा हुआ चीज जाग उठती है यीशु मसीह के नाम में। फिर आप ब्लेस किए जाते हैं, आप ब्लेसिंग को देखते हैं, फिर आप ब्लेसिंग का हकदार होते हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर आप बड़े काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में और मरा हुआ चीज जाग उठता है। वो फाइनेंस का, वो रिश्ता का, वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर में चलते हैं, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, परमेश्वर आपको ऊंचा करता है और ब्लेस करता है और महान करता है यीशु मसीह के नाम में।